जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, इस्लामाबाद से और पाकिस्तान से बहुत ही हॉट न्यूज़ लेके सुफियान ज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो यकीन करें कि पाकिस्तान में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान जितना आगे बढ़ रहा है और फितने को जितनी नत्थ डाली जा रही है, उतना ही पाकिस्तान में सुकून है। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि इमरान ख़ान की मुलाकात करा दी जाएगी अंदर खाते, और हुकूमत मुलाकात भी नहीं करवाएगी और पीटीआई को बता भी दिया जाएगा कि आप मुलाकात कर लें, और ये अपनी कॉल से भी दस्तबरदार हो जाएंगे। तो इसी सिलसिले में जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई ने अपने एहतजाज की कॉल वापस ले ली है, और पाकिस्तान के दरमियान कल बहुत आला और ज़बरदस्त किस्म के माहिदे हुए हैं चाइना के साथ, जिसमें गवादर एयरपोर्ट सरस फहरिस्त था, और ज़राअत, टेक्नोलॉजी और आईटी और सी पैक 2 और इसी तरह ट्रेड के बेशुमार माहिदे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया का 76 रुकनी वफ़द पाकिस्तान पहुंचा है, और किर्गिस्तान के और बेलारस के वज़ीर आज़म भी शंघाई ताउन तंजीम के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तो इस सिलसिले में शंघाई ताउन तंजीम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के उनके ऊपर नज़रें रखी गई हैं, और पाकिस्तान और रूस की जंगी मशक़ें भी जारी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक मार्केट भी रिकॉर्ड बना रही है। और चीन के वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल करने के बाद उनको वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, नवाज़ शरीफ, सदर साहब से सबकी मुलाकात करवा दी गई है। तो अब आते हैं उस आर्मी तरमीम की तरफ, जिसमें कमेटी का इजलास हुआ था पार्लिमान की पार्टीज़ का, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ANP, MQM और सब ने राज़ीनामा ज़ाहिर कर दिया है, और उन्होंने कह दिया है कि मुल्की हालात के मुताबिक हम आइनी तरमीम करने के लिए जा रहे हैं। जिसने हकीकी आज़ादी लेनी हो या इससे दस्तबरदारी लेनी हो, वो अडियाला पुलिस में या पंजाब पुलिस के पास चला जाए। तो इमरान का तिब्बी मुआयना हो जाने के बाद पीटीआई ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली है, और इनका क्रैक डाउन चल रहा है पंजाब के ऊपर। फिर भी जो तोड़ फोड़ करने की या हकीकी आज़ादी लेने की या नया पाकिस्तान बनाने की या इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं, यूथन या यूथड़ा, उसको पकड़ के लितर फेरे जा रहे हैं। बिलावल ने बहुत अच्छा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आइनी अदालत पर सियासी जमातों का इत्तफाक, जो लोग कहते हैं पीछे हटाओ, तो मैं उनसे बकवास करता हूँ कि वो पीछे हट जाएं। हम किसी सूरत अपने इस आइनी तरमीम से पीछे नहीं हटेंगे। तो चाइना के वज़ीर आज़म ने अस्करी क़यादत से भी मुलाकात की है, और उन्होंने कहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा है। तो शंघाई कॉन्फ्रेंस के शुरा के बाद मरीम नवाज़ ने कहा है कि हम इनको पंजाब में इन्वेस्टमेंट करने पर मुबारकबाद देंगे और वेलकम करेंगे। तो जो इंडिया के वज़ीर आज़म हैं वो नहीं आए, तो नवाज़ शरीफ ने इसके ऊपर मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी साहब भी आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन चूँकि मोदी साहब नहीं समझते तो इस काबिल, तो ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ख़ान साहब की जो वसीयतनामा सामने आया था, और साबर शाकर की जो बात सामने आई थी कि इमरान ख़ान साहब इन्ना लिल्ला हो गए हैं, उनकी वसीयत सामने आई थी, वो सारा झूठ और प्रोपेगेंडा साबित हुआ है यूथियों के उस बाकियों की तरह। तो इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के और भी एजेंडे जो है ना वो बेनकाब होते रहेंगे। हमाद अज़हर जो है वो भी अपनी बात से पीछे हट गया है कि उसने बोला था मैं रियासत की रीट को चैलेंज करूँगा और जो है मैं ये सारा मामलात करूँगा, लेकिन वो भी नहीं कर सका। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो तोहफ़ा दिया है $22 अरब की इन्वेस्टमेंट का,
उसके ऊपर कमेटी का इजलास बुला के उसको ख़त्मी शक्ल दी जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी वन विंडो ऑपरेशन के तहत इनको फैसिलिटेशन मिले जिसमें डॉक्यूमेंटेशन और उनकी साइट और उनकी टैक्स फ्री जगह सारे मामलात एक ही मसले में हल हों और उनको डिफरेंट जो है ना जगहों पे चक्कर ना लगाने पड़े। तो जो कल ज़्यादती का वाक़या हुआ है उसमें मरीम नवाज़ का खुसूसी किरदार था कॉलेज में, वो पीटीआई ने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन शुक्र है कि उसमें जो है ना मरीम नवाज़ की बर वक्त बात ने उसको बड़ा अच्छा टैकल किया और उस मामले को आगे नहीं बढ़ने दिया, वरना ये मामला हाथ से निकल भी सकता था और पीटीआई को फिर दोबारा से वो कोई ना कोई चिंगारी लगा के ये मामलात को आगे लेके जा सकते थे और कोई हंगामा बर्पा कर सकते थे। तो इसी तरह ये जो इनको कोर्ट से लितर पड़े हैं सिंध हाई कोर्ट से कि उन्होंने आईनी तरमीम रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की हुई थी, और पेशावर हाई कोर्ट से भी ऐसे ही हुआ है। उन्होंने बोला है कि अगर पार्लियामेंट की तरमीम जो है वो कोर्ट ने नहीं करनी तो फिर ये क्या बनी गाला या ज़मान पार्क से होनी है। तो इनको कोर्ट से भी लितर पड़े हैं और अंदर से ये आईनी तरमीम के लिए राज़ी भी हो गए हैं और ये बस ऐसे बहाने कर रहे हैं कि मसवदा चेंज नहीं किया गया या ये या वो। तो बाकी जो है वो ख़बरें आने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन मैं आपको ये गोशगवार करता चलूँ कि इमरान ख़ान के साइफ़र का ड्रामा, इम्पोर्टेड हुकूमत का ड्रामा और इस तरह के जितने भी ड्रामे हैं वो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं और पाकिस्तान की अवाम की स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ऊपर जा चुकी है और पाकिस्तान में रोटी 12 रुपये की कर दी गई है और पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और तकरीबन 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदीया ने की है। अब तुर्की के सदर आएंगे, मलेशिया के सदर होके जा चुके हैं और हर लिहाज से ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस सरमायाकारी के फ़रोग़ का सुनहरी मौका है और पाकिस्तान जो है वो एक ग्लोबल विलेज और इकनॉमिक हब की सूरत अख्तियार कर चुका है। तो इसमें जितने भी वो इन्वेस्टमेंट थी जो करारदादें पास हो रही थी और आर्टिकल लिखे जा रहे थे इसराइल की कि इमरान ख़ान को रिलीज़ किया जाए, और वो जो है अमेरिकन भी उसमें पेश थे सेनेटर्स, और इसके वो जो मामलात थे कि भाई इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया जा रहा है, ये सारे मामलात अब ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला ये मामलात आगे बढ़ते रहेंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का सिलसिला जारी रहेगा और ये यूथियों की मौत वाक़या होती रहेगी। और जिस तरह इनके टूट फूट का शिकार हुई है बेस्टर गोहर अकील की और अली मीन गंडापुर की और जो है हमाद अज़हर की आपस में तलख कलामियाँ हुई हैं मुराद सईद वगैरह की कि कोई एहतजाज करना चाह रहा था, कोई नहीं करना चाह रहा था। इसी तरह सुनने में आ रहा है अली मोहम्मद ख़ान ने भी पीटीआई से इस्तीफ़ा दे दिया है, उन्होंने घर में पनाह ले ली है और हकीकी आज़ादी लेने से या इनकलाब लेने से तौबा कर ली है। तो इंशाल्लाह ताला वो वक्त करीब है कि जब इसको ख़त्मी शक्ल दी जाएगी पाकिस्तान में ये सारे माहिदों को, और जब एग्जीक्यूट होंगे अगले साल तक और पाकिस्तान का कर्ज़ा रीस्केड्यूल होके आईएमएफ की डील बढ़ेगी और पाकिस्तान को चीज़ें सस्ती होंगी और चीज़ें अच्छी होने की जॉब क्रिएशन की तरफ जाएंगी, सस्ती तो हो रही हैं माशाल्लाह। तो उसके बाद ये पीटीआई का फितना और कम होगा और इसीलिए ये इन्होंने आज का एहतजाज भी पोस्टपोन किया है क्योंकि इनमें ताकत नहीं थी, जैसा कि जलाल चौधरी ने कहा था कि इन लोगों में हिम्मत ही नहीं है कि आप ये एहतजाज कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से खैर की खबरें हैं और फवाद चौधरी ने भी यही कहा है कि इमरान ख़ान के ऊपर पाबंदी ही लगी रहे तो ये बेहतर है, वरना ये फ़साद बाहर आके तो पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के मामलात को ख़राब करता है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपको पीटीआई की और ट्रोलिंग और इनके ख़िलाफ़ जितने भी इक़दामात जो पंजाब में मशक़ें की जा रही हैं पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी से निजात दिलाने के लिए, और ये जो इन्होंने एहतजाज की कॉल वापस ली है और बेस्टर सैफ और अली बिन गंडापुर और इनके सारे जो मामलात हैं वो आपके सामने गोश्तवार करता रहूँगा। और इसी तरह इमरान ख़ान के जो है वो जो जहर दिए जाने की ख़बरें हैं और अलीमा बाजी की और ये जो पिंकी पीनी के आपस के मामलात ख़राब हो रहे हैं, ये सारी अपडेट के ऊपर मेरी नज़र है।
लेकिन ये सारी फेक न्यूज़ होती हैं। ये व्यूवर्स अपनी व्यूवरशिप लेने के चक्कर में आपको उल्लू बना रहे होते हैं, साबर शाकर और वो जो मोहित पीरज़ादा और हारून रशीद वगैरह। तो आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आपके प्यार और तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फ़ीडबैक दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।